पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीते गुरुवार को एक तरफ वोटिंग समाप्त हुई तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल के हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 3 ताजा सर्वे में जनसुराज के प्रशांत किशोर को ही आगे दिखाया जा रहा है। वोट वाइब, पोल पंडित और रुद्रा रिसर्च ने सर्वे किया और जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या नाराज सवर्णों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और क्या इस उपचुनाव में यही फैक्टर बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। चलिए अब बात करते हैं सर्वे की। वोट वाइब की बात करें तो प्रशांत किशोर को 44% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी से नीरज सिन्हा को 32% तो आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को वोट शेयरिंग 17% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों सर्वे में एक बात जो कॉमन दिखाई देती है वो बात है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है। दूसरा सर्वे पोल पंडित का देखें तो बीजेपी से नीरज सिन्हा को 38 से 42% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता 5% वोट शेयर के साथ आगे बढ़ रही हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर 50 से 54% वोट शेयर और दूसरे 3% वोट शेयर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पोल पंडित के सर्वे में ये बताया गया है कि बीजेपी को जहां 49,500 से 54,500 तक वोट मिल सकते हैं तो वहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में 65 से 70,000 तक वोट जा सकते हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता के पक्ष में 6,700 तक वोट जा सकते हैं, जबकि दूसरों के खाते में ये 4,000 के करीब रह सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा 62.6% वोट के साथ आगे बढ़ी थी और जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव की तस्वीर कुछ जुदा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में कूदने से मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तीसरा एग्जिट पोल रुद्रा रिसर्च का है। इस एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर को ही सबसे आगे बताया गया है। प्रशांत किशोर जनसुराज को 50% वोट शेयर मिला है। नीरज कुमार बीजेपी से हैं, 36% वोट शेयर इसमें दिखाया गया है। रेखा कुमारी आरजेडी की तरफ से हैं, 10% वोट शेयर यहां पर दिखाया गया है और वहीं अन्य को 4% वोट शेयर दिखाया गया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक जनसुराज के प्रशांत किशोर 50% वोट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 36% वोटों के साथ नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 10% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर जा सकती हैं। एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जीत होती दिखाई दे रही है, लेकिन 3 अगस्त को फाइनल नतीजे का ऐलान होना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि एग्जिट पोल और फाइनल नतीजे में कितना अंतर रहने वाला है। क्या वाकई ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे? क्या प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत होगी? एग्जिट पोल में भले ही प्रशांत किशोर आगे चल रहे हों, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर में किला बरकरार रहने वाला है और कोई भी किले में जाकर सेंध नहीं लगा सकता। एक और पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी जनमत पोल्स के सर्वे में देखें तो इस सर्वे में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत की संभावना जताई गई है। एजेंसी के मुताबिक जनसुराज पार्टी को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं। भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36% वोट मिलने का अनुमान इसके अंदर लगाया गया है। वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की बात की जाए तो सिर्फ 9 से 10% वोट मिलने की संभावना इस जनमत पोल्स में दिखाई गई है। तो ये थे कुल 4 सर्वे जिनके अंदर ये तस्वीर जो है साफ होती दिखाई दे रही है कि इस बार बीजेपी के किले में सेंध जो है खुद प्रशांत किशोर लगाने वाले हैं। तो क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर ही जीतेंगे? इस खबर पर और ये जो सर्वे 3 आपने देखे उन पर अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स।